है वह नदी नालों छोटे छोटे मुद्दों से लेकर के बड़ा है। देश की पॉलिसी मेकिंग का बजट है। इंटरनेशनल लेवल पे उस बजट को देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस बजट को देखा जाता है, न कि आप मोहल्लों के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। उसके लिए नगर निगम है, राज्य की सरकारें हैं। आप देश को विश्व स्तर तक ले जाकर के किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसको देखा जाता है। हमारे यहाँ जितनी भी चर्चाएं हुई वो लोकल समस्याओं पे हुई कि देश के बजट पे नहीं हुई। देश का बजट है कि हम विश्व स्तर पे जो अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं वो हम कौन से रिफॉर्म करते हैं। देश की जो इंडस्ट्री है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर देखेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर देखेंगे या आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे, तीनों क्षेत्रों में हम जो विश्व स्तर पे अपने पायदान आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें हमारी क्या तुलना है, क्या समानता है, किस तरह से हम बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म आए हैं पूरे बजट में, चाहे छोटे छोटे होंगे, वो आपको 5% कहीं दिख रहा होगा, कहीं 0.3% दिख रहा होगा, कहीं 2% दिख रहा होगा, लेकिन जब उसको लार्ज स्केल पे देखेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि रिफॉर्म आए हैं। हमने देखा कि पिछले अपने कार्यकाल में 2 बड़े रिफॉर्म आए थे, एक जीएसटी था, उससे पहले नोटबंदी। इन दोनों के कारण आपको पता है कि जब 2 बड़ी सर्जरियां होती हैं तो उसके बाद आपको डाउनफॉल आता है। आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा गिरावट आती है। ये पहले से पता था, सारे अर्थशास्त्री जानते थे कि नोटबंदी होगी, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था नीचे आएगी, जीएसटी आएगी, लेकिन जीएसटी लाना था। कांग्रेस की सरकार जीएसटी क्यों नहीं ला रही थी? अपने ही राज्य सरकारों को कभी एक मत कर नहीं पाई। जीएसटी में ये कांग्रेस का फेलियर था। फिर वही जीएसटी पूरी बिना एक डिबेट, बिना वोटिंग के जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों के बैठने के बाद भी सफलतापूर्वक सारे नियम बना रही है। जीएसटी में जितने परसेंटेज आ जाए वो सारे के सारे बिना वोटिंग के आए, जितने भी सुधार आए वो बिना वोटिंग के आई। तो इसमें कांग्रेस पीछे नहीं हट सकती है। आपको उसको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। हाँ, आप उसमें बोलेंगे सुधार हो रहे हैं, तो जीएसटी लास्ट स्टेज तक सुधर रही है। अभी बोला है 1 अप्रैल से नई जीएसटी आएगी, निश्चित तो उसमें सुधार होना चाहिए, परसेंटेज में सुधार होना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि रिफॉर्म हुए हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं दे सकते हैं। आप एकदम से किसी को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते हैं। किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों की बात पे 1 मिनट में कहूँगा, किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों की स्थिति आज की नहीं है। शायद नेहरू जी से शुरू होकर के आप राजीव गांधी तक आएंगे तो किसानों की वही स्थिति है। तो क्या किसानों को हर बार कर्ज दे करके आप उनको लाभ दे सकते हो? ये कभी नहीं हो सकता। आप कर्ज दे के तत्कालिक अब जरूरत होती है तो कहते हैं ना आईसीयू में एडमिट करना, तो आप राहत दीजिए। लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था जिससे जीडीपी मेंटेन होती है, आप सिर्फ लोन और कर्ज माफ करके नहीं कर सकते हो। आपको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, आपको सक्षम बनाना पड़ेगा। इसलिए 20 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप देने के लिए, अब सोलर पंप का मजाक उड़ा के चल दिया हमारे बड़े भैया, लेकिन सोलर पंप जब मिलेगा, जहां अभी बिजली नहीं है या लाइनें या खंभे नहीं है, वहां पर भी किसान अपने खेत को पानी दे पाएगा, उनकी बंजर जमीनों में आज खेती हो पाएगी। उसके लिए है 20 लाख किसान यदि अपनी एक खेती को सफलतापूर्वक नो प्रॉफिट नो लॉस में भी गया तो कम से कम वो जीवन उपयोगी काम कर पाएगा। आपको हर चीज में मजाक नहीं करना है। ये देश का बजट है। आप खड़े होकर के नगर निगम के बजट की तरह यदि चर्चा करेंगे तो देश के बजट को समझना मुश्किल है। मेरा इतना ही कहना है। सकारात्मक देखिए, कहीं कमियां हैं तो आप सुझाव दीजिए। विपक्ष का काम सिर्फ आप ना करके नहीं चल सकते। ठीक, कुमार के